वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाती हूँ, जो आप सुनेंगे आप भी कहेंगे कि हाँ, आज के ज़माने में फ्रेंड ये सब होता है। ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। एक लड़की थी कल्पना फ्रेंड्स, वो एक गरीब घर की लड़की थी। वो बहुत होशियार थी, पढ़ाई लिखाई सिलाई कढ़ाई बुनाई में बहुत होशियार थी। वो जीवन में बहुत कुछ करना चाहती, वो शायद वो करती भी। लेकिन फ्रेंड, जानते हैं गरीब घर में लोग ये सोचते हैं कि बेटी को जितना भी ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे फिर आगे चल के शादी करने में उतनी दिक्कत हो जाएगी, हमें उतना ही ज़्यादा और ऊँचे जाकर ढूंढना होगा। वो बेचारे गरीब माँ बाप थे, उन्होंने भी यही सोचा और उन्होंने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ दिया। उसने कहा, माँ मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ ने बहुत समझाया, बेटी हम लोग इतना नहीं है कि इतना नहीं कर सकते, और बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ऊँची सोसाइटी के हैं, वो लोग तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर देंगे। ये कहकर उनकी माँ ने उसे समझाया, उसे बहुत समझाया। वो बेचारी बहुत कहती रही, लेकिन उसकी माँ ने समझाया। फिर उसको भी ये समझ में आ गया कि हाँ ठीक है चलो। उसकी एज मात्र 17 साल थी, उसकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी फ्रेंड्स। उसकी कम उम्र में ही फिर उनके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा रिश्ता ढूंढा और बहुत कुछ कर कर उसकी शादी करी। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उसके सारे सपने पूरे होंगे, अब उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। वो जो चाहेगी जैसे चाहेगी वैसे करेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा घर है, काफ़ी ऊंचे लोग हैं, तो सारे सुख मेरी बेटी को मिलेंगे, उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी। अब उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा की थी, उन्होंने बहुत सपने देखे थे और सोचा था मेरे और मेरी बेटी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब उस बेटी की शादी होती है, वो अपनी ससुराल जाती है। वो सोचती है कि हाँ ये लोग मुझे पढ़ाएंगे, वो कहती है पढ़ने के लिए, लेकिन वो लोग मना कर देते, कहते नहीं शादी के बाद पढ़ाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो उसका पति था वो फ्रेंड बाहर रहता था, बाहर ही रहकर पढ़ाई करता था। वो सोचती थी कि हाँ मुझे भी ले चलो और मैं भी पढ़ाई करूँगी, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम्हें यहीं गाँव में ही रहना है और मम्मी पापा की सेवा करनी। उसने उस बात को भी मान लिया और अपने दिल के सारे अरमानों को कुचल दिया और वहीं घर में रहती, घर के सारे काम काज करती थी और इसी तरीके से अपने जीवन को, मतलब जो भी सास ससुर कहते कि हाँ तुम्हें इस तरीके से रहना है, तो वो उसी तरीके से रहती थी। क्योंकि वो सोचती थी कि मैं किसको बताऊँ, अपने माँ बाप से कहूँ तो बेचारे वो भी क्या करेंगे, उन्होंने किस तरीके से मेरी शादी करी और कैसा मेरे मायके में क्या है वो सब समझती थी, जानती थी। उसने जहर का घूंट पीती रही, वो उसने कभी भी कोई भी बात नहीं की। चूँकि उसकी ससुराल में उसकी सास के 2 बेटे थे, तो वो एक अपने भाई की बेटी को भी ले आए। उसने उसको भी बहुत माना, अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। और उन दोनों लोगों में, वो छोटी थी फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, उन दोनों लोगों में बहुत प्यार था, फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी थी। वो ऐसे धीरे धीरे सहती रही। उसके बाद में उसका जो हस्बैंड था वो बाहर रहता था, वो काफ़ी बिगड़ चुका था। वो यहाँ आता और काफ़ी कलेश करता, और घर में ये लोग भी समझाते नहीं, कुछ भी नहीं कहते। घर वाले हमेशा अपने बेटे का ही सपोर्ट करते हैं, बहू का नहीं। चाहे बहू जितनी भी सही हो, चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन वो सपोर्ट अपने बेटे का ही करेंगे। वो अपने बेटे का सपोर्ट करते, लेकिन वो फिर भी उसने कभी कुछ भी नहीं कहा। वो इस तरीके से अपने जीवन को जीती रही। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भगवान के आशीर्वाद से उसके घर में एक बेटी होती है। फ्रेंड, जानते पहले ज़माने के लोगों को क्या था, बेटे और बेटी में बहुत फ़र्क करते थे। आज भी करते हैं, आज भी बहुत से लोगों में घर में बेटा, अगर बेटा होता है तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, अगर बेटी होती है तो नहीं। हाँ, उन्होंने दिखावे के लिए बेटी हुई है खुशियाँ मनाई, लेकिन उनके मन, इसीलिए वो करते तो थे, लेकिन वो चाहते कहीं ना कहीं यही थे कि एक हमारे पोता हो जाए। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और उस लड़के की एक दिन क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब हो जाती है और वो लड़का नहीं रहता। अब उसके जीवन में फिर से अंधेरा हो गया। वो भले कुछ भी हो, लेकिन वो रहती तो थी, चाहती तो थी अपने पति को, वो तो मानती थी, वो माने या ना माने, करे या ना करे, लेकिन वो तो करती थी। उसने कभी किसी से कुछ कहा भी नहीं। अब वो सोचने लगी, मैं इस छोटी सी बच्ची को कैसे पालूंगी बिना पिता के, मुझे कैसे क्या करना है। उसकी एज भी बहुत कम थी। वो सोचती थी कोई बात नहीं, ससुराल वाले सोचते थे मेरे घर की इतनी सारी बातें, इतना सब कुछ, अगर बाहर गई तो दुनिया समाज हमारे बारे में सब कुछ जान जाएगा। वो ये सोचते थे, इसलिए ये दिखावा करते थे कि मेरी बहू ही मेरी बेटी है, मैं बहू को बहुत मानता हूँ, बहुत करता हूँ और बहू के लिए हमेशा करूँगा। ये लोगों को दिखाते थे और बताते थे। वो भी कभी किसी से क्योंकि कुछ कहती नहीं थी। वो सोचती थी इनके बेटा नहीं है, मैं ही बेटा बनकर
अपने सास ससुर का ध्यान रखूंगी और हमेशा उनके साथ रहूंगी और उनका करूंगी। इसी तरीके से अपने सास ससुर की सेवा करती थी और घर में सबका ध्यान रखती थी। उधर उस जो उनकी भतीजी को वो अपनी लेकर आए थे, वो उसको भी बहुत मानते थे और बहुत करती थी। वो सोचती थी वो मेरी बहुत सच्ची साथी है और हमेशा वो मेरा साथ निभाएगी, मेरा साथ करेगी, क्योंकि वो उनकी कुछ बातें उससे बता देती थी तो उससे लगता था कि ये मेरे साथ में मुझे मानती है। पर ऐसा नहीं होता फ्रेंड, जो जिसका होता है वो उसी का होता है। रंग दिखाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी। लेकिन वो मूर्ख तो इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी। उसे तो ये लगता था कि नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, मुझे बहुत मानती है, बहुत करती है और हमेशा मेरा साथ देगी। लेकिन फ्रेंड्स, आगे जो होता है वो मैं आपको बताऊंगी आगे के पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।